दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई दुनिया में। आज मैं आपको जिस दुनिया की सैर कराने वाला हूं वो हमारी दुनिया से कोसों दूर है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की हैसियत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके कपड़ों से नहीं और न ही उसके खानदान से तय होती है। यहाँ इंसान की सिर्फ एक ही पहचान है और वो है जादू, मैजिक। ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी हवा की जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ जादुई कण बह रहे हैं। आसमान की ओर देखिए, जहां बादलों के बीच हवाई जहाज नहीं बल्कि विशालकाय आग उगलने वाले ड्रैगन आज़ादी से उड़ रहे हैं। यहाँ के लोग सुबह उठकर ब्रश बाद में करते हैं, पहले अपनी जादुई शक्तियों को महसूस करते हैं। यहाँ का किसान हल चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल नहीं करता, वो ज़मीन को अपनी उंगली के इशारे से जोत देता है। यहाँ मकान बनाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक मंत्र पढ़ा और ईंटें हवा में तैरती हुई अपनी जगह पर लग जाती हैं। सुनने में ये दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती, है ना? लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां इतनी खूबसूरती है, वहां उतना ही गहरा अंधेरा भी है। इस दुनिया का समाज एक बहुत ही क्रूर पिरामिड सिस्टम पर चलता है। इस पिरामिड की चोटी पर बैठे हैं डिवाइन मोनार्क्स, वो लोग जिनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि उन्हें इंसानों में गिना ही नहीं जाता। वो देवताओं के समान पूजे जाते हैं। उनके ठीक नीचे आते हैं ग्रैंड विजर्ड्स, जो जादू की दुनिया के उस्ताद हैं। फिर आते हैं कमांडर्स और नाइट्स, जो अपनी ताकत से इस दुनिया का निज़ाम संभालते हैं। लेकिन इस पिरामिड के सबसे नीचे अंधेरे में दबे हुए वो लोग हैं जिनकी जिंदगी किसी श्राप से कम नहीं। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनके पास जादू नहीं है या बहुत कम है। इस दुनिया में अगर आप बिना जादू के पैदा हुए तो आपको इंसान नहीं समझा जाता। आपको कचरा, अयोग्य और बोझ कहा जाता है। आपको हर रोज, हर पल, हर सांस के साथ ये याद दिलाया जाता है कि आपका पैदा होना ही एक गलती थी। और आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है। एक ऐसा लड़का जिसने इस भेदभाव के सबसे गहरे जख्म सहे। एक ऐसा लड़का जिसे पूरी दुनिया ने नकार दिया था। उसका जादू जीरो था, लेकिन उसके सीने में धड़कने वाला दिल अनंत था। उसने अपनी तकदीर की लकीरें अपने हाथों से दोबारा लिखीं। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं अपोलो की दास्तां। कहानी की शुरुआत होती है एक दूर दराज के छोटे से गांव से। सुबह का वक्त था, लेकिन आज गांव की हवा में एक अलग ही तनाव था। आज का दिन इस गांव के हर नौजवान के लिए कयामत या किस्मत का दिन था। आज था मैजिक असेसमेंट टेस्ट, यानी वो इम्तिहान जो ये तय करेगा कि आप भविष्य में राजा बनेंगे या रंक। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मंच सजाया गया था। वहां राजधानी से आए हुए अधिकारी अपनी चमकदार वर्दियों में खड़े थे। उनके पास एक प्राचीन और जादुई तराजू स्केल रखा हुआ था। यह कोई साधारण तराजू नहीं था। ये इंसान की आत्मा में झांककर उसकी जादुई क्षमता को नाप सकता था। नियम सरल था, मंच पर जाओ, तराजू को छुओ और अपनी किस्मत का फैसला सुन लो। एक एक करके बच्चे मंच पर जा रहे थे। जैसे ही वो तराजू को छूते, तराजू का कांटा तेजी से हिलता, कभी लाल रोशनी चमकती, कभी हरी। भीड़ तालियां बजाती, माँ बाप गर्व से फूल जाते। वाह, इसका जादू तो लेवल 4 का है। अरे देखो, ये तो लेवल 5 का विज़र्ड बनेगा। खुशियों का माहौल था, लेकिन भीड़ के एक कोने में हमारा हीरो अपोलो सहमा हुआ खड़ा था। उसका गला सूखा हुआ था, हथेलियों में पसीना था। वो अपने दिल की धड़कनों को अपने कानों में सुन सकता था। उसे बचपन से ही लगता था कि उसके अंदर कुछ कमी है। वो बाकियों की तरह हवा में चीजें नहीं उड़ा पाता था, न ही वो पानी को नियंत्रित कर पाता था। लेकिन आज उसे उम्मीद थी कि शायद, बस शायद, उसके अंदर कोई छिपा हुआ जादू हो जो आज सामने आ जाए। उसका